लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की सर। उससे पहले एक मुझे ना केफिन टेक्नोलॉजीज आप बता दीजिए। आज एक ब्लॉक डील हुई है 1400 करोड़ रुपए की केफिन टेक्नोलॉजीज में, और उसमें माना जा रहा है कि जनरल अटलांटिक की ओर से कुछ शेयर बेचे गए हैं। केफिन टेक सर, इस ब्लॉक डील के बाद क्या करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड है, फ्रेश भी लिया जा सकता है। एक बार 990 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर काउंटर नए कीर्तिमान लगाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल होल्ड है, लिया भी जा सकता है। क्योंकि काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ था। उन निवेशकों के लिए जो रखे हुए हैं, जिनको भरोसा है, वो तो बात है ही है। जो नया खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्या सही लेवल्स हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पर खड़ा हुआ है। आज का जो उसने लो लगाया वो उसका 20 डे मूविंग एवरेज था, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से सपोर्ट लिया है। हम्म। जिस तरह की कैंडल भी बन रही है वो जस्ट लाइक अ हैमर। तो मुझे लग रहा है कि काउंटर 990 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो फिर तो आगे और अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ले सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस कोई लगाना चाहे तो 910 रुपए का बनता है, अदरवाइज वेट करेंगे, अच्छा पैसा बनेगा। कोई अपडेट चार्ट राजेश जी, जो पहले हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं, या फिर आगे बढ़े जाएं, आज के स्टॉक्स की बात करें? एक नया स्टॉक दे देता हूँ फिर अपडेट कर लेंगे। अच्छा लग रहा है कार ट्रेड। लेवल बताइए। 2850 के आसपास चल रहा है, 2650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 3200। टारगेट 3200, स्टॉप लॉस आ गया 2650, यानी कि 200 रुपये नीचे का आपका स्टॉप लॉस आ गया और टारगेट ऊपर में 350 रुपये का। तो कार ट्रेड में आप चाहें तो नई खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के लिए सर एक एमएमटीसी, इसको देखिए। एमएमटीसी में हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद स्टॉक चला है। 7% का अपमूव आपको दिखेगा। छोटा टिकट साइज भी है, वो भी अट्रैक्ट करता है रिटेल निवेशकों को। लेकिन अच्छी चीज़ जो है ना सर, 2 हफ्ते के एवरेज से 2100% का वॉल्यूम राइज है इस स्टॉक में। ये वन डे वंडर है, या फिर ये जो वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है, ये स्टॉक लंबा चलेगा? नहीं, हो सकता है अब लंबा चले, वनडे वंडर वाली रेंज से निकल गया है। अच्छा। अगर आज ये 66 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये काउंटर बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में आ जाएगा और डिक्लाइन पे आएगा 62 से 63 रुपए, यानी कि 66 से 62 की रेंज में बाई करेंगे, 60 के नीचे का स्टॉप लॉस। और फिर एक काउंटर में आप पोजिशनल प्ले कर सकते हैं। आज की मूवमेंट विद वॉल्यूम ये दिखा रही है। तो पहले 66 के ऊपर बंद होने दें, फिर 66 से यस, 62 में आप रेंज में खरीदारी कीजिए। टारगेट क्या होंगे उस केस में? देखिए उस केस में आपका जो पहला टारगेट निकल के आएगा दैट शुड बी 72 हम्म, और उसके बाद 75। 72 और 75, तो एक वो वन डे वंडर वाली रेंज से स्टॉक निकला है, तो इसको ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं। 60 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 72 से 75 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक्मे सोलर, ये स्टॉक भी काफ़ी दिनों के बाद चला है। इनफैक्ट पूरा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला पैक है ना, उसमें आप आइनॉक्स विंड देखिए, सुजलॉन देखिए, इसके साथ साथ आप NHPC, SJVN, ये सारे स्टॉक्स देख लीजिए, बहुत अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। ये एक्मे सोलर का आज का मूव क्या बाकी स्टॉक्स के लिए भी ये दिखा रहा है कि शायद इनके लिए बुरा दौर खत्म हो चुका है? देखिए बाकी स्टॉक्स की तो अभी चार्ट स्ट्रक्चर उतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक्मे सोलर ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया है, ब्रेकआउट भी लिया है। और अपने जो एक साइडवेज का दौर था वो इसने खत्म कर दिया है, जो आज हाईज निकाल रहा है 400 के ऊपर। तो 400 के ऊपर जब तक टिका रहेगा क्लोजिंग बेसिस भी, तो काउंटर बाय है। अब इसके लिए स्टॉप लॉस बैठेगा आपका 360। जब तक 360 के नीचे नहीं जाता तब तक आप पोजीशन होल्ड करके रखें। तो जिस आगे स्ट्रक्चर बन रहा है, जो रिवर्सल दिख रहा है विद वॉल्यूम, उम्मीद है कि काउंटर और भी हायर लेवल दिखाएगा। टारगेट? देखिए ये शायद ऑल टाइम हाई निकाल रहा है आज। यस, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से अब इसको ट्रेल करके चलें। देखिए ऑल टाइम हाई में स्टॉप टारगेट देना मुश्किल है, पर 360 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। और जब हायर लेवल आपके मिल जाए, 430-35 चला जाए, तो अपने स्टॉप लॉस को 400 कर लेना। ठीक है, नया हाइस लगा रहा है, 406 रुपये 40 पैसे का रिकॉर्ड हाई इसने टच किया है। तो अब फिर टारगेट नहीं है, अब तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। फिलहाल आपका 360 रुपये का स्टॉप लॉस है। जब ये 430 440 पर आ जाए तो उस समय आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर रिवाइज करके चल सकते हैं। तो एक्मे सोलर में मूव काफ़ी अच्छा बन रहा है। इसी स्पेस में MV फोटोवोल्टिक, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है सर लिस्टिंग का इसका, 255% का वॉल्यूम राइज है, इसमें 4.5% का अप मूव है, 331 के आसपास। ये कैसा लग रहा है? 331 MB फोटो। देखिए, EMMVE। यस मिल गया सर। इसके अंदर भी है, देखो रिवर्सल टाइप का पैटर्न है, पर मैं इसमें वेट करूंगा 335 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग की। अगर ये क्लोजिंग देता है 335 के ऊपर, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उस कैंडल के हाइस के ऊपर फ्रेश बाय बनाऊंगा। अभी मैं वेट करूंगा। ठीक है, मतलब 335 के ऊपर टिकने दीजिए, उसके ऊपर क्लोजिंग आने दे। जी, मान लीजिए 336 की क्लोजिंग आई और उस दिन का हाई है 338, तो मैं नेक्स्ट डे 338 के ऊपर लूंगा। ठीक है। टेगा इंडस्ट्रीज काफ़ी दिनों के बाद मूव आया है, इसमें 4% का अप मूव है, 200% का वॉल्यूम राइज है। टेगा इंडस्ट्रीज में क्या करें?
सर टेगा इंडस्ट्रीज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था, बहुत अच्छे वहाँ से रिटर्न मिल चुके हैं और आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो अच्छी होती दिख रही है। तो अब इसमें 1750 के नीचे की क्लोजिंग आए तो उसको एक बार छोड़ देना, अदरवाइज होल्ड करके चल सकते हैं। हायर साइड में इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 1900 रुपये आता है, तो अगर 1900 रुपये निकलेगा तो काउंटर और अच्छे लेवल दिखाएगा। अदरवाइज जिसके पास है वो एक बार 1880 1890 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, और 1750 के नीचे बंद हो जाए तो वहां भी प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, 1880 1890 इस रेंज में अगर आपको ये मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। 1900 पार होना स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर चीनी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव है, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से ही काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स में आप देखेंगे तो कीमतें बढ़ रही हैं। बलरामपुर चीनी 7.5% ऊपर है 170% वॉल्यूम राइज के साथ। कल भी आप धामपुर देखिए, द्वारिकेश देखिए, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव थे। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो आइस पर रॉ शुगर का वायदा है वो 15 महीने की ऊंचाई पर है, और उसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। तो ये चीनी स्टॉक्स में सर, ये जो शुगर स्टॉक्स में अपमूव बन रहा है, इसमें कोई ऐसा प्ले जो कि इन वर्थ है इन लेवल्स पर भी बाय करना? नहीं, देखिए इन लेवल्स पे तो मैं सर सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि चीनी स्टॉक जो है वो हिस्टोरिकली देखेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बना करके देते नहीं है। लोअर लेवल पे कोई ले नहीं पाता, जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो फिर वो फेल हो जाते हैं। तो अब जिनके पास है बस वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखे, फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाए। तो वही बेटर है कि दूसरे स्टॉक्स देख लीजिए, अच्छे जो सेक्टर अभी चलना शुरू हो रहे हैं सनराइज सेक्टर में, इस तरह वहां देखिए आप। ठीक है, तो कार ट्रेड आपने एक स्टॉक दिया ही है, उस पर फोकस कीजिए, उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल काफ़ी समय के बाद चला है सर, आज 150% का वॉल्यूम राइज है 2 हफ्ते के एवरेज से। एचडीबी फाइनेंशियल में दम है? अच्छा, ये अभी है लिस्टेड कंपनी? जब से लिस्ट हुआ है शायद पहली दूसरी बार नाम सुन रहा हूं उसका। जी, देखिए 705 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, देन फिर हम इसको बाय करेंगे 665 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, एचडीबी फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल का चार्ट दिखा दीजिए, 695 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी कह रहे हैं कि 705 के ऊपर बंद होने दीजिए, जब ये उसके ऊपर क्लोज आ जाएगा फिर आप 665 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, आईटी स्टॉक्स में आज देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। वैसे भी जब ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली वो जापान में या फिर कोरिया में जब गिरावट होती है या फिर चिप स्टॉक्स गिरते हैं ना, तो इंडिया में आईटी स्टॉक्स चलने लगते हैं। हेक्सावेयर को लेकर आज एक खबर भी आई है सर, इनको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चल रही थी कि कुछ डेटा ब्रीच हुआ है, इनके कर्मचारियों का डेटा लीक हुआ है। इन्होंने कहा है, ये जो ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसका हम खंडन करते हैं, और सिस्टम या फिर जो कस्टमर एनवायरनमेंट है उसमें ऐसी कोई सेंध लगने का कोई भी सबूत नहीं मिला है, ऐसा इन्होंने इंडिकेट किया है। और 1-2 दिन पहले सर सीएलएसए ने एक डाउनग्रेड किया था इन्फोसिस को और आई थिंक टीसीएस को, लेकिन उसके बावजूद कल भी आईटी स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे और आज भी देखिए आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट बन रहा है। हेक्सावेयर या कोई और आईटी स्टॉक सर जिसमें बॉटम इज इन प्लेस आपको लग रहा है या फिर बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा हो? जी संदीप भाई, देखिए पहले भी आपको एक बार बोला था कि जब भी इस तरह की एजेंसियां डाउनग्रेड कर देती है ना, तो वहां बाई करने का ही मौका होता है। सही कह रहे हैं। तो वहां से हम देख रहे हैं कि ऊपर आज अच्छा खासा मूव बना हुआ है। हेक्सावेयर की मैं बात करूं तो देखिए चार्ट अभी वीक लग रहा है मुझे। ये काउंटर अगर 530 रुपए के नीचे बंद हो गया तो शायद गिरावट और बढ़ सकती है। हायर लेवल है, जब तक 600 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो मैं इसमें बाइंग नहीं देख रहा हूँ। बाकी जो दूसरे काउंटर में अगर आप कुछ देखना चाहें तो एक तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड मुझे अच्छा लग रहा है, और एक ई क्लर्क्स के अंदर एक शायद ब्रेकआउट मिल सकता है, तो मैं ई क्लर्क्स पे भी फोकस करके चलूंगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स ले सकते हैं और ई क्लर्क्स में वेट करें थोड़ा ब्रेकआउट होने का। हाँ जी, ई क्लर्क्स में अभी मैं अगर 1970 के ऊपर मैं ई क्लर्क्स के थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूंगा कि वहां अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट ऐसा लग रहा है कि शायद इसने बॉटम बना लिया, ये धीरे धीरे अच्छे लेवल पे है। अगर और लोअर लेवल मिलते हैं तो ले सकते हैं। 450 460 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने चाहिए। इन्हीं लेवल्स पर ले लें, टारगेट 450 460 के? बिल्कुल ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए सर। हाँ जी, स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर बैठेगा 365 रुपए का, पर लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसको ट्रेल करते चलिए, ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। पहला जो उसमें टारगेट में आपको बताया 450 रुपए का, 450 55 के ऊपर क्लोजिंग आई तो और हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ई क्लर्क्स में 1970 पार होने का वेट करें, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स में 460 तक के लेवल्स के लिए 365 का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दो एक नाम और भी है। हाँ प्लीज सर बोलिए। छोटा सा अपडेट। हाँ हाँ, कोहेंस पे हमने बात करी थी एक बार, मैं वही सुवेन फार्मा की बात करने ही वाला था सर। 471 रुपये का प्राइस है अभी। मेरा अगला सवाल वही होता है। ठीक है बोलिए सर।
475 अगर क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद इसमें बड़ा मूव और बनेगा। आज की जिस हिसाब से चार्ट में बन रहे हैं, प्राइस एक्शन है, वो फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर किसी के पास अब है तो स्टॉप लॉस दूर का बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेकआउट है 410 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि वहां इसने 3-4 बार का बॉटम बनाया है पर वो ब्रेक नहीं कर रहा 410। तो 410 के स्टॉप लॉस से बने रहे हैं 475 के ऊपर, तो रैली और इसमें एक्सटेंड होगी। तो नया भी ले सकते हैं 475 के ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। 475 के ऊपर लीजिए, और अगर डिक्लाइन में आपको 435 440 मिलता है तो वहां फिर से ऐड कर लीजिए। तो मूवमेंट अच्छे मिलने चाहिए। पहला टारगेट वहां से बनेगा सर 510 रुपए का। 510 रुपये का, ठीक है। आई थिंक पहले भी बात हुई थी, कैलकुलेशन तो आपने कहा था 50% चलेगा, 370 के आसपास शायद हमारी बात हुई थी। कब हुई थी? आपने कहा था कि बहुत अच्छा मूव आएगा, 510 से पहले नहीं रुकेगा। वही टारगेट दोबारा आप दोहरा रहे हैं। 430 का भाव था सर उसको, 430-32 का। 430-32 का, ठीक है सर, ओके। एक दो नाम और हैं सर जो कि काफ़ी एक्टिव हैं। एक खबर भी आई है मुझे, डॉक्टर लाल पैथलैब्स पे बात करनी है सर। इनकी ना खबर ये आई है कि इन्होंने उज़्बेकिस्तान में एक नई कंपनी का गठन कर दिया है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स इंडोमेड के नाम से ये कंपनी है जो कि बनाई गई। इनकी दुबई की सब्सिडरी कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स FZCO। इस कंपनी ने गठन किया है इसका, फर्दर उज़्बेकिस्तान में बढ़ने के लिए आगे। और इस नई कंपनी में 70% हिस्सा सब्सक्राइब किया जाएगा दुबई की सब्सिडरी की ओर से। डॉक्टर लाल में सर अच्छा मूव आ चुका है ऑलरेडी, क्या और एक्सटेंड हो सकता है? क्या ये 2000 भी पार करेगा? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आएगा 1790 की क्लोजिंग फिर इसके लिए खराब हो जाएगी। फिर मान के चलना कि चार्ट स्ट्रक्चर में जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में बदल गया। बड़ी तेजी यहां से जब बनेगी, अब जब ये काउंटर 2000 के ऊपर क्लोज करेगा, अच्छा, उसके बीच में रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, 2000 पार होने का वेट करें। और नीचे में स्टॉप लॉस का लेवल आ गया 1790 का। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में चलते रहिए, जब तक ये चल रहा है आप भी इसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, एक स्टॉक और है सर, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने आप इसका चार्ट देख के मुझे बताइएगा कि क्या इसमें रुझान बन रहा है। डेट इंस्ट्रूमेंट से ये 2500 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार करने वाले। 25 अगस्त को इनकी ना बोर्ड बैठक होने वाली है। ये स्टॉक मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, उसका रीज़न ये है कि FIs ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर बढ़ाई है। राजेश सर, आप इसका जवाब दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई है उन्होंने। देखिए 153 रुपये 25 पैसे, ये लेवल को अपने दिमाग में रखें। जैसे इसके ऊपर निकलेगा और क्लोजिंग देगी तो ये काउंटर फ्रेश तेजी में चला जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 145 रुपीज का। बस ये लेवल को ध्यान में रख के इसमें आप प्ले करो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मार्च में FIs इसमें ना सिर्फ 0.66% की हिस्सेदारी होल्ड करते थे, और जून क्वार्टर में देखिए 9.3% पर उनका हिस्सा हो गया। ऑलमोस्ट 9% के आसपास से FIs ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है। और DIs ने आप देखेंगे तो उतनी मात्रा में कम करी है। 18.82% उनका स्टेक था, मार्च क्वार्टर में 10.89% पर आता वो दिखा है। तो FIs ने बहुत बड़ी मात्रा में जून तिमाही में अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में खरीदारी की। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए 3 महीना, पता चले कि पिछले 3 महीने में स्टॉक ने परफॉर्म कैसा किया है जब FIs इसमें खरीदारी करते हुए नजर आ रहे। तो 3 महीने में देखिए स्टॉक फ्लैट है सर। बड़े निवेशक सर FIs खरीद रहे हैं और स्टॉक फ्लैट है, इसके क्या मायने समझे? देखिए जिस तरह से वॉल्यूम पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ, शायद ये 15 जुलाई के आसपास की खरीद होगी, क्योंकि वहां 2 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ था 15 जुलाई को। हो सकता है वो उस समय ये ट्रेड लगा होगा, और 174 रुपये 40 पैसे के हाई लगे हुए हैं उस दिन के। तो ये काउंटर पहला टारगेट तो आपका वही होगा, पर हम अपने चार्ट के हिसाब से प्ले करेंगे। 153 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसमें फ्रेश तेजी बनेगी। स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे 145 का। तो देखिए चाहे FI ने लिया है चाहे DI ने लिया है, हमें तो फॉलो अपने चार्ट्स को करना है, अपने लेवल को करना है। 145 के नीचे वीक हो जाएगा और 153.2 के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा। अभी छोटी सी रेंज में चल रहा है, पर यस जिस तरह से स्ट्रक्चर है ये रेंज कभी भी ब्रेक होगी, बहुत जल्दी होगी। टारगेट सर, इसमें टारगेट क्या होगा? पहला 175 का टारगेट। 153.20 आप याद रखिए, इसके ऊपर खरीदिए। 145 का स्टॉप लॉस, 175 रुपये के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज आपकी तबीयत खराब है, उसमें भी आज अपने दर्शकों के लिए अपना समय निकाल कर आए हैं। पहले तो आपको बहुत सर हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और बहुत जल्दी से अच्छे कॉल्स हमारे लिए लेकर आएँ। आज जिन स्टॉक्स पर चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? देखिए पर्सनल तो कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। MTF पर अभी सौदा ना करें। जब बाजार में पैनिक जैसा माहौल होता है तभी MTF यूज करना चाहिए, और अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, गेट वेल सून और विश यू अ वेरी गुड डे।